हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा। और आज मैं क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर में छोड़ा था, जो टॉपिक में छोड़ के गया था, उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं आप लोगों को बताया था कि मैं चेंज इन स्टेट से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बताऊंगा। तो आज मैं चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे जो फिनोमिना हैं ये सब कुछ आपको केमिकल रिएक्शन में दिखते हैं। और इनको जानने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले बताऊंगा। उसके बाद एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन देयर आर थ्री मेथड्स। केमिकल रिएक्शन तो मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि केमिकल रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक्शन करते हैं तो कुछ नया सब्सटेंस बनता है, वो केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन करना, आपस में एक्शन करना। तो एक्शन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं जो जो जिनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। एक लॉन्ग स्टेटमेंट मेथड है जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे LSM। एक वर्ड इक्वेशन मेथड है जिसको हम लोग कहेंगे WEM। और एक है केमिकल फार्मूला मेथड जिसको हम कहेंगे CFM, केमिकल फार्मूला मेथड। ये सबसे मॉडर्न मेथड है और ये कॉन्साइज है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। शॉर्ट में लिख लेंगे, बड़ी बड़ी रिएक्शंस को आप शॉर्ट में लिख लेंगे। तो इसको हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करके, ये मॉडर्न है, आजकल चल ही रहा है। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि किसी रिएक्शन को तीन टाइप से कैसे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो लिखा हूँ एक स्टेटमेंट की तरह है, किसी रिएक्शन को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दिया हूँ। तो इसको हम लोग कहेंगे LSM ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का LSM मेथड है, LSM मेथड है। उसके बाद ये क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी ऊपर वाले केमिकल रिएक्शन का यह वर्ड इक्वेशन मेथड है। और इसी बात को हम लोग जो ये एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में, उनके सिंबल से नोट कर देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं CFM मेथड, केमिकल रिएक्शन, है ना। और ये बेस्ट, कंसाइज और मॉडर्न मेथड है। शॉर्ट फॉर्म में बड़े बड़े रिएक्शंस को आप लिख लेते हैं। तो ये तीन तरीके हैं किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के। केमिस्ट्री चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे चीज़ों को, कोई भी डेवलपमेंट होता है तो समय बचाने के लिए होता है। तो समय बचाने के लिए ही यह डेवलपमेंट हुआ है। आपसे कोई पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने कितने तरीके हैं, तो बता सकते हैं आपके तीन तरीके हैं। और ये तीन तरीकों को आप जिक्र कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा ना कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आपका टॉपिक बेस्ट माना जाएगा, अच्छे से आप समझा देंगे। तो मैं, और जो भी हम इसमें पढ़ाया जाएगा वो जो सबसे ज्यादा फोकस किस पे होगा, केमिकल फार्मूला मेथड पे, क्योंकि जल्दी होगा। जैसे इधर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, उसके बाद इधर भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखा, वैसे यहाँ पे भी फर्स्ट टाइप में लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप को यहाँ भी लिख सकते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। उसके बाद इसी को हम लोग चाहे तो हम लोग ये थर्ड मेथड में लिख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4 जिंक, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ इसमें दिखेगा आपको। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन तब माना जाएगा जब इसमें से कोई भी एक भी ऑब्जर्वेशन दिखाई दे। तो अब ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इवोल्यूट हो रहा है, इसका इवोल्यूशन और हाइड्रोजन गैस का। तो ये इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। किसी एक केमिकल रिएक्शन में इसमें से कई ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल में आ सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है। वाटर का फॉर्मेशन वाला जो रिएक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है। जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो यह भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एनर्जी रिलीज होना। तो यहाँ तो दो सब्सटेंस एक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें
टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट नहीं रिलीज होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। इसको आप देख लेना। तो ये 3 रिएक्शन हो गए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा छूट गया है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट मतलब हुआ कि एरो से पहले वाले जो सबस्टांस है उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के बाद जो सबस्टांस है उनको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सबस्टांसेज उनको हम लोग रिएक्टेंट, और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो सबस्टांसेज प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, ये रिएक्टेंट है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका हो गया। यानी कि रिएक्टेंट का डेफिनेशन हो जाएगा कि सबस्टांसेज व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन are known as reactant, and substance which for formation after completion of chemical reaction is known as product। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का। एक ये छोटा सा वीडियो है, और ये पूरी तरह से कंक्लूजन बेस्ड वीडियो है। पहले बेहतर तरीके से एनसीईआरटी के बुक को समझा गया, तब जाकर इसको बनाया हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो इस तरह से समझ के अपना नोट्स बना सकते हैं, बुक का हेल्प लेकर भी और इसका हेल्प लेकर के नोट्स बनाएंगे। अल्टीमेटली छोटा छोटा नोट्स बनेगा और एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। तो फिर मैं कल अब आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ये है कि एमबी डेटा की प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बनाता रहूँगा। लेकिन क्लास 10th का जो वीडियो है मैं डेली बताऊँगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो यह बहुत ही ज़रूरी है। और कल मैं आप लोग को अब ये केमिकल रिएक्शन तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आज तो इसको समझ लिए, थोड़ा बहुत आप लोग एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा चेंज इन स्टेट। अब ये सब स्टेट चेंज, कलर चेंज किसी रिएक्शन में कब दिखेगा, कैसे दिखेगा, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। तो तब तक अपना नोट्स बनाइए, पढ़िए। धन्यवाद।